जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो। इसका पार्वती जी शैलपुत्री जो आपने पूजन करो तब आपको फल प्राप्त होगा। उनके इस वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न पूर्वक ब्राह्मण के सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम का व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव से सुनकर चिल्ली ने एक किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा, आपने भी इस व्रत को क्या किया? इस पीपल की डाली की छाया में रहकर चिल्ली व्रत को करने लगी। उसी पीपल में कोढ़ा में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण ने इस व्रत को सुनकर चिल्ली ने अपने सखी सियारिन को भी कोढ़ा में बैठी थी उससे कहा, आदि कथा तो सुनकर दुखी होकर से बड़े वाले सियारिन कोढ़ा से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए मासन पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस को खा लिया। इस चिल्ले ने निर्जल व्रत किया था। प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंध युक्त सुंदर जल पिया और वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों में बाद जब दोनों ने शरीर को छोड़ा तब कोसलपुर में किसी धनी घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसकी जात का स्मरण हुआ। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही, छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने गर्भपात अग्नि के सपने में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म में फल से मगन नई रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया वह यमराज को घर चले गए। जात का स्मरण करने वाले दीवान जी के स्त्री से 8 पुत्र उत्पन्न हुए। 8 वस्त्रों की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री के आगे ईर्ष्या के साथ बोले, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारे जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के भी सभी लड़कियों को पहुंचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उसको जिला दिया। उस समय वन में उसके सिर काटकर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब फिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। जिन्हें कोट के सब जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य से को प्राप्त हुई। आकर वह अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारा बार बार लड़के मर के भी जीवित हो जाते हैं? दीवान जी की स्त्री बोले, पूर्व जन्म में चिल्हित रही तू सियारिन रही, जीवित पुत्र का व्रत को करते हुए तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से रहित बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ, इससे हमारे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम तो राजा के साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भागवती, मैं सच कहती हूँ। इस वचन को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उसी स्त्री के लड़के बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए। बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों ने बोला, हे मैंने सुंदर व्रत पर संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों को दीर्घ जीवन की इच्छा वाले स्त्रियां इस व्रत को करे। राय में प्राप्त जीवित पुत्रिका की यह व्रत कथा समाप्त हो गई। इसको भविष्योत्तर की कथा भी कहते रहे। भविष्य पुराणों की कोई महत्ता नहीं। इस समय हमारे उन्नत भारतवर्ष का यह तक कि कोई भी व्रत करने का कठिन मालूम पड़ता है। अनेक दुखों को बीमारी वगैरह हो रहे हैं।